और अब बात बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के। निषाद पार्टी 13 जनवरी को 11वां संकल्प दिवस मनाएगी। इस मौके पर लखनऊ के रमाबाई पार्क में रैली आयोजित होगी। इस रैली में पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी के सभी सांसद और विधायक समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। 2024 में जीत का संकल्प, संजय निषाद भरेंगे हुंकार, रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन। 13 जनवरी को निषाद पार्टी अपने 11वें संकल्प दिवस को भव्य और विशाल बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक संकल्प दिवस का आयोजन लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर रैली मैदान में होगा और प्रदेश भर से निषाद समाज के लोग एकजुट होंगे। अपर कास्ट ने महिलाओं ने मोदी जी के साथ दिया है और उन्होंने एहसास कराया, अपना आरक्षण दिया। उसी तरीके से हम 2024 में मोदी के साथ आए, उन्हें जीत का एहसास कराया, अपने आरक्षण को दिया। आज कम से कम जिस समुदाय के आज के दिन में निषाद राज के भगवान राम के मंदिर के साथ साथ निषाद राज की मूर्ति भी लग रही है, और जिस समुदाय के जब हम लोग अपनी आवाज को इस मछुआ समुदाय का के तरफ ध्यान, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके आंदोलन करते थे, बहुत कुछ करते थे, सड़क पर डंडे खाते थे, लेकिन आज कम से कम आवाज उठी, कम से कम मोदी जी ने चिंता किया। वहीं संकल्प दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। निषाद समाज की अहमियत को अच्छे से भांप चुकी बीजेपी इस समुदाय के वोट बैंक को किसी भी तरह अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। इस बात को संजय निषाद भी बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए संजय निषाद 2024 से पहले दबाव की राजनीति की कवायद में जुटे हैं। निषाद पार्टी की इस रैली को चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी पंडित इस रैली को प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं। संजय निषाद की इस कवायद को लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी हाईकमान पर टिकट के लिए दबाव बनाने की कोशिश में है। वहीं रैली के जरिए संजय निषाद अब मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को भी भार देने की तैयारी में है। एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी ने जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है उसमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी के रूप पर अपने आप को दिखाना चाहती है। उसी को आधार बनाकर वो लोकसभा के 24 के चुनाव में भी अपनी भागीदारी बताना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि जैसे अन्य क्षेत्रीय दल हैं, निषाद पार्टी भी अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा ये बताना चाहती है कि वो भी किसी अन्य राजनीतिक दल से कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उसके भी इमेज को देखकर उसके सीटों को, बंटवारों को देखना चाहिए। दरअसल वो लगातार अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं। इससे साफ है कि वो चाहते कि उन्हें जितना टिकट दिया जाए वो उनके ही सिंबल पर दिया जाए। जहां वो लगातार निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी को संदेश भी देना चाहते हैं कि अपनी बिरादरी के वही एक सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए पूर्वांचल में उनको उचित प्रतिनिधित्व देने से लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि निषाद समुदाय की ताकत क्या है, जिसकी सियासी अहमियत भी समझ जाइएगा आप। दरअसल करीब 18 जिलों में हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं ये वोटर्स। गंगा किनारे वाले सीटों पर प्रभाव इनका ज्यादा है। निषाद, मल्ला, कश्यप जो है 4% वोट हैं। कुल ओबीसी जनसंख्या का 18% वोट इन्हें कुछ जिलों में हासिल है। पूर्वी और सेंट्रल यूपी में प्रभाव बहुत ज्यादा है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर में प्रभाव ज्यादा है। संत कबीर नगर, बलिया, भदोही, वाराणसी और बांदा में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसलिए इन सीटों पर हार जीत तय करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल 4% है, लेकिन कुछ सीटों पर इनका आंकड़ा बहुत ज्यादा बैठता है प्रतिशत के हिसाब से।